लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की हम बात कर रहे हैं आने वाले समय में, तो जब ऐसा होगा तो ग्रोथ तो आएगी, और ग्रोथ आएगी तो स्मॉल कैप में आनी चाहिए। ठीक है सर। स्मॉल कैप में तो लगातार, जैसा कि सर आप कह रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशन है। सर एक टिप्पणी में आपकी चाह रही थी थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स पे। जैसा कि अभी पीछे पीएसयू फंड्स की भी बात आप कह रहे थे कि एक साइकिल आता है जिसमें इस तरीके के थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स परफॉर्म करते हैं, अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं। सर 2026 में कौन सी ऐसी थीम या सेक्टर हो सकते हैं जो अच्छे देखने को मिल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, निवेशकों को भी खुश कर सकते हैं? मैं कोई मैम एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट होराइजन में थीमेटिक और सेक्टोरल फंड को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। ये आपके कोर पोर्टफोलियो का कभी भी पार्ट नहीं होने चाहिए। ये खाली सैटेलाइट पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, और ये तभी बनाने चाहिए जब आप उस सेक्टर की समझ रखते हैं या आपने किसी एडवाइजर की मदद लेके सोचते हैं, और इनमें सिर्फ सैटेलाइट की तरह ही काम करें। कभी-कभी वो सेक्टर जो कई साल से नहीं चले हों या जिनके ऊपर इकोनॉमी बहुत बूस्ट करने वाली हो, उनकी प्रोबेबिलिटी हायर रिटर्न की बढ़ जाती है। मैं नहीं जानता, पर एक मेरी वाइल्ड गैस हो सकती है इस साल के लिए पावर फंडों की, क्योंकि अगर एआई का दौर चलना है, देश में पावर की लगातार डिमांड बनी रहनी है, तो पावर सेक्टर एक ऐसा एनर्जी सेक्टर हो सकता है जो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म किया है। दूसरा, कंजम्पशन सेक्टर एक डार्क हॉर्स हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन सेक्टर ने कई साल से बहुत अच्छी रिटर्न नहीं दिए, पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, आप देखिए, एक जीएसटी में कट आया, उससे कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। ऑटो में ऑलरेडी आप इतनी अच्छी डिमांड देख रहे हैं, और सेक्टरों में कंज्यूमर ड्यूरेबल में बढ़नी चाहिए। दूसरा, सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स को फ्री किया है, तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बहुत बड़ी है। तो ये जो इनकम बढ़ी है, इसका कहीं न कहीं कंजम्पशन पे इफ़ेक्ट आना चाहिए। लोगों के पैसा बढ़ेगा, हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, तो कंजम्पशन भी बढ़नी चाहिए। तीसरा, एक इंटरेस्ट रेट इंडिया में हमारे जब से नए आरबीआई गवर्नर आए हैं, उन्होंने 125 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट किए हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बड़ी कम हुई है। वो स्मॉल कैप कंपनी के लिए हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो स्मॉल कैप कंपनियां उससे भी बेनिफिटेड होनी चाहिए, और कंज्यूमर भी बेनिफिटेड होना चाहिए, जिन्होंने लोन में ईएमआई कम हुई है उनकी, या और जगह उनका इंटरेस्ट आउटगो कम हुआ है। तो इसलिए कंजम्पशन सेक्टर भी एक डार्क हॉर्स हो सकता है, और दूसरा पावर सेक्टर हो सकता है। ये मेरी वाइल्ड गैस है, ये मैं कोई मेरा व्यू है, और इसे देख के कोई डिसीजन ना ले। मैं इसकी लॉस प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस है जो मैंने शेयर किया, पर ये अपना कोई भी दर्शक अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, सोच समझ के लिए, अपनी एडवाइजर की मदद से ले। मेरा डिस्क्लेमर साथ में है।